अस्सलाम वालेकुम, होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो जी फुल ऑफ आइडियाज़ के साथ एक और वीडियो आ चुकी है और इस वीडियो में आप देखेंगे कि मैंने कितनी मज़े-मज़े की चीज़ें बनाई हैं। ये देखें दही फुल्की, दही भल्लों को आप भूल जाएँगे इसके बाद। और ये वाला चिकन ऑल इन वन है, इससे 10 चीज़ें बन जाती हैं। अगर कुछ ना समझ में आए तो ये चिकन बना लें और बेस्ट तड़का एवर। चिकन दाल और मैं कहती हूँ बॉइल्ड राइस और ये तड़का लगेगा तो बड़े-बड़े आप जो है वो रेस्टोरेंट्स की दाल और मैं कहती हूँ हलीम भूल जाएँगे, ऑल इन वन है ये। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के फिर नीचे आई, नीचे आके फिर मैंने कहा कि मैं सीरियल खा लेती हूँ क्योंकि इसमें एडिड किए होते हैं एक्स्ट्रा विटामिन्स और आयरन। तो फिर मैंने कहा नहीं इसका भी माइंड नहीं बना, अच्छा बॉयल एग और मिल्क ले लेती हूँ। फिर टोस्ट की तरफ चली गई, चलो टोस्ट लेते हैं साथ में जैम टोस्ट और चाय पी लेते हैं। लेकिन इस तरह मैंने 5 मिनट्स जो थे वो ऑलरेडी वेस्ट कर दिए थे, पीछे 10 मिनट्स मेरे ख्याल में बचते थे और फिर मैंने जल्दी-जल्दी से क्या किया, फिर मैंने एक और सुन लिया, उसको गरम किया, एयर फ्रायर में उसी को खा लिया। तो इस तरह ये करते हुए मेरे दिमाग में कोई 10-12 काम चल रहे थे और मैं कहती हूँ ये अल्लाह पाक ने खूबी जो है औरतों में रखी हुई है और औरतें हर वो काम कर सकती हैं बस जिसको वो करना चाहें, जिसमें उनकी नीयत हो और कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। इस तरह से मैं कहती हूँ जिस तरह मैं सुबह इतने काम करके जाती हूँ और मेरा साइंस डे था आज स्कूल में, मेरे दिमाग में वो भी चल रहा था, वापस आके अफ्तारी बनानी है वो भी चल रहा था। बहुत कुछ चीज़ें चल रही होती हैं और मैं टाइम देखती जा रही थी बार-बार, टाइम यहाँ पर देखिए 5:15 हो गए थे, फिर साथ-साथ मैंने चीज़ें टाइडी की। फिर मुझे ये था कि मैंने अपस्टेयर जाना है, ऊपर वॉशरूम क्लीन करूँगी, तो इससे मुझे लगता है कि मेरी तरह आप भी इस तरह जो है वो सोचती होंगी और एक टाइम के साथ जो है वो दूसरे 6 काम आपके दिमाग में चलते होंगे। तो ये यूके में आपको पता है कि कोई मासियाँ-शासियाँ नहीं होती हैं, हम खुद अपनी मासियाँ आप हैं, अपना काम हम खुद करते हैं। यहाँ पर ये स्प्रे डेटॉल का मुझे बहुत पसंद है, ये फ़ौरन से क्लीन कर देता है अगर आप जल्दी में हो, तो जल्दी-जल्दी क्लीन हो जाता है। तो आपको पता है कि एक ऑल इन वन पैकेज होता है। यहाँ पे आप मासियाँ भी हैं, यहाँ पे आप क्लीनर भी हैं, यहाँ पे आप शोफ़र भी हैं, पता नहीं क्या-क्या कुछ है। अभी स्कूल में जाना था मैंने, तो वो भी मेरे दिमाग में चल रहा था। तो ये देखिए ना इतने ज़्यादा मास्क हैं, हम एक से निकल के और टोटली डिफरेंट एटमॉस्फेयर में जाके प्रोफ़ेशनलिज़्म के साथ आप वो भी काम कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। तो ये अल्लाह मियाँ ने औरतों में चीज़ें रखी हुई हैं। फिर मैं घर वापस आई तो जब कुछ समझ में ना आ रहा हो, तो ये बेस्ट है। इसमें आपने ये देखें योगर्ट, थोड़ा-सा ऑयल या बटर डाल लें, जिंजर गार्लिक का पेस्ट और ऑनियन बिल्कुल थोड़ा-सा डलेगा और इसको आपने बस बंद करके रख देना और टोमेटोज़ 2-3 जितने आपके पास हों बड़े वाले, मैंने तो 2 डाल दिए थे और इसको बंद कर देना है। सारे हांडी वाले मसाले डाल देने हैं। एक्स्ट्रा अगर आपने तंदूरी मसाला डालना हो तो 1 चम्मच जो है वो आप वो भी डाल सकते हैं। तो इससे इतनी चीज़ें बनती हैं। एंड में आप इसको अच्छे से ड्राई कर लें, इसका तिक्का स्टाइल बन जाता है। इसको अगर आप अच्छे से ड्राई करके पकाएँ तो चिकन मेरे पास पिज़्ज़ा के बना हुआ हो डो तो उसके ऊपर मैं डाल देती हूँ बच्चों को, रैप्स इसके साथ बड़े अच्छे बनते हैं। और अगर थोड़ा-सा आपने मसाला इसमें छोड़ा हो तो नान, पराठा, रोटी किसी के साथ भी ये खाया जाता है। तो इससे 10-12 से चीज़ें आराम से बन जाती हैं। तो दाल-चावल का आज मैंने बनाए थे और उसके लिए ये उसके साथ बहुत मज़े की जाती है। ये बनती है दही फुल्की, यहाँ पे मैंने बेसन लिया, ये देखिए साथ में मैंने सिर्फ़ ज़ीरा आपको बताया है। तो अपने दिल की तसल्ली के लिए मैंने इसमें नमक-शमक कुछ भी नहीं डाला, मैंने कहा थोड़ी-सी चीज़ें हेल्दी रखते हैं। तो हालाँकि ये सारी रेसिपीज़ जो हैं जिसने भी बनाई हैं अल्लाह उनका भला करे, तेल के बगैर नहीं ये बनती, ऑयल में आपको ये फ्राई करनी पड़ती हैं क्योंकि मैंने ये ओवन में भी बना-बना के बड़ा एक्सपेरिमेंट किए हैं। तो जिसने ये रेसिपियाँ बनाई हैं तो हेल्थ की तो फिर आपको पता है ऑयल में जाके ऐसी की तैसी फेंकती ही है, लेकिन जितना भी हो सके अवॉइड करती हूँ मैं कि थोड़ा हेल्दी जो हो वो रेसिपीज़ हों। तो यहाँ पे लो टू मीडियम हीट में अच्छे से कुक कर लेना ताकि अंदर से ये कच्चे ना रहें और ये इतने मज़े के सॉफ्ट फ्लफ़ी बनते हैं और इनका टेस्ट बड़ा अच्छा लगता है। और जो नॉर्मल दही भल्ले होते हैं मैं तो कई दफ़ा शान वाले भी ला के बना लेती हूँ। तो लेकिन वो बहुत फिलिंग हो जाता है उसके साथ, ये बड़े लाइट से रहते हैं और बहुत बेस्ट टेस्ट है इसका स्पेशली दाल-चावल के साथ। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने पानी डाला था नमक में नीम गर्म पानी में और उसमें इसको सोक कर दिया। ये फिर सॉफ्ट और भी फूल जाते हैं। यहाँ पर योगर्ट लिया, इसमें थोड़ी-सी चीनी डाली और थोड़ा-सा पानी डाल के इसको पतला कर लिया। आपने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। अब इसके 2 तरीकों में मैं आपको दिखाऊँगी, ये बॉल वाला भी और ट्रे वाला भी। बॉल वाले में ये है कि मैं ज़रा थोड़ी चीज़ें लेयर्स में लगाने लगी हूँ। अगर आपके पास ना भी चीज़ें हों तो इसमें अपनी मर्ज़ी से अपनी पसंद की चीज़ें डाल लें, ज़रूरी नहीं कि जो मैं डाल रही हूँ आपने वही डालनी है। देखिए ट्रे में मैंने जो है वो बिल्कुल रायते वाला सामान जो होता है वो डालना है और इसके अंदर मैंने ये मेरे पास से टिन था पड़ा हुआ चनों का, तो बस वो टिन खोला और साथ में क्यूकम्बर, ओनियन और पोटैटो थोड़े से डाल दिए हैं और इसके ऊपर ये देखिए योगर्ट आपने डाल दी और यहाँ पर मैं नमक और काली मिर्च भूल गई थी, वो भी आपने डालनी है, लेकिन फिर इसके बाद मैंने काफ़ी सारा चाट मसाला डाल दिया था, तो वो कंपनसेट हो गया था सारा। तो ग्रीन चटनी ऑल इन वन, यहाँ पे जितनी भी चटनी आपके पास हो
उतनी ही कम है क्योंकि चटनियों के बगैर इसका टेस्ट नहीं बनेगा। ये एप्रिकॉट और इमली की चटनी थी, उसके बाद फिर इमली की चटनी डलेगी, फिर आपके पास कोई सा भी सॉस हो, सराचा सॉस हो, चिली गार्लिक हो, तो इन चीज़ों के साथ बहुत अच्छा टेस्ट बनता है और स्पेशली जब आप दाल-चावल खा रहे हो और साथ में ये बना हो, तो बहुत ही मज़ा आता है। तो ये देखिए दूसरा अब जब मैंने आपको बनाना यहाँ पे मैं कितना सारा मैंने चाट मसाला डाल दिया क्योंकि इसके अंदर मैं कुछ भी नहीं मैंने डाला था। तो ये देखिए ये मेरा रायता बना हुआ है, इसमें अब आप टमाटर डालने मैं कहती हूँ, ऑनियन डालने, जो मर्ज़ी डालने, बूंदी डालने, तो ये आपने बस ये रायता बना हो तो ये इसके ऊपर आपने डाल देना और वही चटनियाँ डाल देनी है। लेकिन मेरे पास ये सामान ज़रा बचा हुआ था पोटैटोज़ का और चनों-वनों का, तो मैंने ये बस बची हुई चीज़ें इसके ऊपर डाल दी और इसका कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है। इतनी कोई आसान रेसिपी है, बना के फ्रीज़र में भी अगर आप रखेंगे तो 5 मिनट आपको चाहिए बस गर्म पानी में नमक डाल के और डाल लें और साथ में सारी चटनियाँ ज़रूर बनाएँ और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगी। चटनियाँ बना के रखा करें क्योंकि उससे ज़िंदगी काफ़ी आसान हो जाती है आपकी और काफ़ी सारे स्नैक्स जो हैं वो बन जाते हैं जल्दी-जल्दी से मिनटों में। तो आज मैंने बनाए थे दाल-चावल उसकी जो है वो वीडियो लंबी हो जाती है। तो यहाँ मैं आपको प्लेट में निकाल के भी दिखा रही हूँ कि ये देखें कितना कोई सॉफ्ट फ्लफी ये बना है और बहुत मज़े का इसका टेस्ट था। तो दाल जो थी वो सेपरेट सारी मैंने लेके बॉयल कर ली थी और जो चिकन थी वो भी सेपरेट पका ली थी। अच्छे तरीके से टमाटर-शमाटर डाल के आपने भूनना है। लेकिन जो एंड में वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए मैं आपको सिर्फ़ तड़का दिखा रही हूँ क्योंकि ये स्पेशल तड़का है और ये देखिए इस तरह से सारी चीज़ें ओनियन, जिंजर, गार्लिक, सब्ज़ मिर्चें ये आपने सभी चीज़ें काट के रख लेनी है। देसी घी ले लें थोड़ा-सा या बटर ले लें क्योंकि अगर आपने अच्छा टेस्ट लेना है इसका तो आपको वो चाहिए। जब आपका ओनियन कुक हो जाए फिर आपने ये जिंजर और गार्लिक डालना है। ये देखिए कटा हुआ कितना प्यारा है। तो इस तरह की चीज़ें छोटी-छोटी डिटेल्स पे जो है वो हम लोग कई दफ़ा तवज्जो नहीं कर रहे होते, ये सारी चीज़ें तड़के में एक ही दफ़ा डाल देते हैं तो फिर वो टेस्ट नहीं आता। फिर हम कहते हैं मार्केट की चीज़ें अच्छी हैं या उनकी खुशबू अच्छी होती है। तो ये बात होती है। ये देखिए अब सब चीज़ें जब पकने वाली रह गई एंड में 1 मिनट है तो मैंने ये जो साबुत मसाले थे धनिया और ज़ीरा ये डाल दिया और मिर्च जो है ये जो ग्रीन चिलीज़ है ये भी लाज़मी जाएँगी, इसका फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है लेकिन बिल्कुल लास्ट सेकंड में आपने डालनी है जब तड़का तैयार हो। तो इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ों का ख़्याल रखें तो मैं कहती हूँ चीज़ें आप ब बाहर की भूल जाएँगे। तो चिली फ्लेक्स भी बिल्कुल एंड में कलर के लिए और फ्लेवर के लिए जा रहे हैं और इसको पकाना नहीं है, बस जब आपका टाइम हो जाए दाल में डालने का तो डाल लें। तो आपके जो जोश में रोज़ा लग रहा था तो मैंने ये वीडियो पता नहीं कैसे कैमरा पकड़ा, लेकिन बहरहाल आपको समझ आ रही है, इतना बहुत है। तो ये देखिए ज़रा दाल का आप टेक्सचर चेक करें, थोड़ा-सा इसको टाइम लगता है, चिकन इससे ज़्यादा ज़रा जल्दी बन जाती है, लेकिन इस तरह का टेस्ट ये देखिए धागे वाली दाल जो चिकन है श्रेड करना है आपने, ऐसे नहीं फटाफट डाल देना। जो आपको पता है भी टेस्ट के लिए थोड़ी-सी मेहनत तो करनी पड़ती है। तो चिकन सारा आप जब पक जाए अच्छे तरीके से उसको भून लें, फिर आपने निकाल के उसको श्रेड करना है, फिर आपने दाल और इसको मिक्स करना है। बाद में बस दम लगा लें और ये ज़रा देखें कि चेक करें कि इसका टेक्सचर और इसका टेस्ट साथ में मज़े का अचार हो और मैं कहती हूँ कोई चटनी-वटनी साथ में डाल लें और वो जो मैंने साथ बनाए थे, आपका जो है वो टेस्ट आपका दिल नहीं करेगा कि हम कोई चिकन कढ़ाई या किसी और चीज़ का भी नाम ले लें। तो होपफुली ये सारे आइडियाज़ जो हैं वो आपको बहुत अच्छे लगे होंगे और अगर आपको लगे तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर माय चैनल एंड मैं इसी तरह ही कोशिश करती रहूँगी कि मैं आती रहूँ आइडियाज़ लेके। अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।